पहिला पे दाया मनिहा, दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमन करिहा, लागी नहीं खर्चा। मैं कलेश्वरी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अभी हम लोग हैं यहाँ चलगली थाना के पास। यहाँ पे एक दिवसीय कार्यक्रम पे आए हुए हैं हम लोग, तो अभी एक दिवसीय कार्यक्रम को देखेंगे अच्छे से। चलगली की इस पावन भूमि पर चर्चा स्थल पर पधारे हुए समस्त गुरु भाई एवं गुरु बहन, मैं आप सभी लोगों के चरण को सादर प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। साहब को कैसे मिला, आप सभी जानते हैं। भैया साहब शमशान के उपासक रहे हैं। 14 वर्ष तक शमशान में ये उपासना किए, मन शांत नहीं हुआ। जो चाहते थे वो नहीं मिला। हार करके इन्होंने शिव को अपना गुरु मान लिया। शिव को गुरु मान लिया, फिर भी ये बेचैन रहते थे। इनके मन को शांति नहीं मिलती थी, क्योंकि जो चाहते थे वो नहीं मिल रहा था। बेचैन रहते थे। इसी दौरान इन्होंने अपने कार्य को चालू रखा। शिव को अपना गुरु मान लिए और मानते मानते जब ये मुजफ्फरपुर में थे, बिहार राज्य के, और मुजफ्फरपुर जिला के स्थान का नाम है जहां वो उस समय रह रहे थे। इनके पिताजी वहां उस समय प्राध्यापक थे, प्रमोशन नहीं हो पाया था। तो वही मुजफ्फरपुर के तुर्की नामक गांव में जहां ये निवास करते थे, वहीं एक शाम की बात है। शाम को वो बैठे हुए थे और जहां इनका निवास था, जहां रहते थे, उनसे अलग इनका कमरा था और उस कमरे में वो अपना अलग निवास करते थे। ताला चाबी उसका वो अपने पास ही रखते थे। तो शाम का समय था। मुजफ्फरपुर के तुर्की नामक स्थान पर वो कुर्सी लगाकर बैठे थे। हवा चल रहा था। हवा में अचानक एक ऐसा सरसराहट होता है कि भैया साहब का पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है, पुलकित हो जाता है। उनके कानों में शब्द सुनाई देता है, नमः। शुरू के क्षण में शब्द सुनाई देता है नमः, जिसको सुन के पूरा शरीर उनका कहना चाहिए पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। और अगले ही क्षण उनको शब्द सुनाई देता है शिवाय, हवा के माध्यम से। देखिए भैया साहब बोले थे शिव को गुरु बनाने के बाद कि आप आसमान से उतर के कहोगे कि मैं शिव हूं, नहीं मानूंगा। व्यक्ति के रूप में आओगे, मैं नहीं मानूंगा। और जो कुछ भी कहोगे मैं नहीं मानूंगा। मैंने व्यक्ति के रूप में भी कहोगे मैं नहीं मानूंगा। आसमान से उतर के कहोगे कि मैं शिव हूं, ऐसा करने के लिए कह रहा हूं, तो भी मैं नहीं मानूंगा।
वो वही हुआ, कोई व्यक्ति उनको नहीं बोला कि नहीं मैं शिव हूं और तुम नमः शिवाय का जाप करो। हवा के माध्यम से उनको नमः शिवाय मिलता है, तब वो हड़बड़ा गए। उसी रोमांच के क्षण में अचानक उनके मुंह से निकल पड़ता है, अरे हम तो इसी को खोज रहे थे, जो मिल गया मिल गया। भोजपुरी भाषा में बोले थे, मैं नहीं बोल पा रहा हूं। सारांश यही है कि मैं इसी को खोज रहा था जो मिल गया। बगल में उनकी माँ बैठी हुई थी, वो पूछी बबुआ क्या मिला क्या मिला। अब हड़बड़ा तो गए, वो सोचे तो नहीं थे, अचानक मुंह से बोल दिया कि मैं इसी को खोज रहा था जो मेरे को मिल गया। तो माँ जब पूछी तो उसी समय क्या है कि वो चाबी जो था वो गिर गया था नीचे उनके कमरे का। उस चाबी को जब उठा लेते हैं तो बात को बदलने के लिए बोल दिया, माँ ये चाबी गिर गई थी, जिसको मैं खोज रहा था वो मिल गया। तो गुरु भाई गुरु बहन, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुजफ्फरपुर के तुर्की नामक स्थान में संध्या के समय हवा के माध्यम से हमारे आदरणीय भैया साहब को नमः शिवाय मंत्र का प्राप्ति हुआ था। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम करते हुए पुनः आप चित करने की जिम्मेवारी आपकी है। मैं आपको जिम्मेवारी सौंपता हूं और मेरा समय हो गया है, मैं जाने वाला हूं यहाँ पर। तो देखिए कि उसके बाद 3 साहब हरेंद्रानंद के यहाँ तो प्रसाद चढ़ता है, उसको महादेव खा जाते हैं। कहते हैं कि क्या पता कि महादेव खाते हैं कि भूत प्रेत खाते हैं। तो ये क्या उन्हीं के रैंक के साथी ने कहा कि यदि सही में महादेव प्रसाद खाते हैं तो आप सिंहेश्वर मंदिर पर प्रसाद खिलाकर दिखाइए तो मानेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि आपके यहाँ चढ़ा हुआ प्रसाद तो भूत प्रेत खाते हो। साहब ने कहा वहाँ भी तो भूत प्रेत भी खाएंगे, क्या ठिकाना। उनके दोस्त ने कहा कि वहाँ कैसे भूत प्रेत खाएंगे, वहाँ तो श्रृंगी ऋषि का बनाया हुआ बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ भगवान ही खाएंगे, महादेव ही खाएंगे, खिलाकर दिखाइए हमको। तो उन्होंने चले सभी लोग। रास्ते में साहब द्वारा 50 रसगुल्ला लिया गया और सिंहेश्वर मंदिर में पुजारियों से संपर्क करके मंदिर का दरवाज़ा खुलवाया गया और साहब को प्रसाद चढ़ाने के लिए कहा गया। साहब ने एक थाली में सजाकर 50 रसगुल्ला जहां शिवलिंग स्थापित था उसके पूर्व दिशा में रख दिया गया और साहब जी बोले कि चलिए सारी लोग बाहर निकलिए और दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। उन्होंने दरवाज़ा पुजारी द्वारा बंद किया गया और कुछ देर में थोड़ी समय के वहाँ की लाइट गोल हो गई। साहब ने इससे पहले बोले थे कि बुढ़ाऊ इज्जत रखिया, बस इतने ही बोले थे उन्होंने कि बुढ़ाऊ इज्जत रखिया। और इसके बाद कुछ समय के बाद वहाँ की लाइट कट गई, यानी बिजली गुल हो गई थोड़ी समय के लिए। पेट्रोमैक्स मंगाया गया, तब तक लाइट भी आ गई। फिर पुजारी से दरवाज़ा खुलवाया गया। तो दरवाज़ा खुलवाया गया, वहाँ से देखे कि जो पूर्व दिशा में थाली पर सजाया हुआ रसगुल्ला रखा था वो पश्चिम दिशा पर चला गया है और उसमें से प्रत्येक रसगुल्ला 2 भाग में बटा हुआ था, 2 हिस्से पर था। उसको जोड़कर गिना गया तो उसमें यानी कि 35 रसगुल्ला था, 15 रसगुल्ला उसमें से गायब था। तो वहीं से समझिए कि महादेव को साहब श्री जी को दया प्राप्त हुआ और साहब जी ने कहा ये तो महादेव की दया की खेल है, दया की खेल है, हमें दया मांगना चाहिए उनसे, हम पर दया करेंगे और दया मांग
गुरु बना लो, गुरु बना लो दीदी गुरु। कैसे बड़ा मन करता है, कैसे बड़ा मन करता। बाबा दिहला नहीं हम दे नया नवा, देखे के बड़ा मन करता। बाबा दिहला नहीं हम दे नवा, देखे के बड़ा मन करता। बाबा दिहला नहीं हम दे नया नवा, देखे के बड़ा दर पे ओ मेरे सिवा गुरु तेरे दीवाने आए हैं, हो तेरे दर पे ओ मेरे सिवा गुरु तेरे दीवाने आए हैं, तेरे दर पे ओ मेरे सिवा गुरु तेरे दीवाने आए हैं। हेलो, हम लोग चले। साहब ने कहे, अरे पगली तुमको बाहर निकालना होगा क्योंकि कैंसर ठीक हुआ है। और जब तक रहे तब तक हम लोग साहब के जाते जाते समय भेंट कर लिए। आप भी थे, आप ही के साथ गए, चल गए। ये कहने लगे गुरु भाई कि कैसे हिम्मत कर दिए। उनकी हिम्मत वो नहीं बुलाओ किए, हमने गए। सोच के देखिए, सोच के देखिए गुरु कैसे हैं, गुरु कैसे हैं। अपने जैसे हमको बना लेंगे। जिस ड्राइवर है गाड़ी चला रहा है, गाड़ी जब चाबी निकाल लिया है, गाड़ी खड़ी है, और जब चाबी लगाए गाड़ी चलने लगेगा। जिस मोड़ में घुमाएगा ड्राइवर उस मोड़ में घूम जाएगा। वही गुरु शिव है। ये शरीर को जिस मोड़ में चाहेंगे उस मोड़ में गुरु घुसा लेंगे। जिस मोड़ में चाहेंगे सब यही रह जाएगा, सब छूट जाएगा, लेकिन गुरु का ज्ञान रहेगा साथ है। वह गुरु हमारे शिव है। समय का अभाव है।